अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुम क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमुनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, कोशिश कर लें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवागर है, और साथ ही साथ मेरी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी ये है कि आज इस महफिल का दूल्हा बन करके बगदाद वाले गौस का बेटा आया हुआ है। ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है, लेकिन रोना इस बात का है, बहुत गौर से सुनना, बात कड़वी लगे तो उठ के जा सकता है। मेरा अपना मिजाज है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैंने एक जुमला बोला कि सरकार गौसे पाक का शहजादा हमारे और आपकी महफिल में मेहमान खुसूसी बन के आया है, लेकिन हमारी कौम के जो देखने के जाविये हैं ना, वो अलग अलग है। मुफ्ती नईम साहब, मुफ्ती मुजफ्फर साहब, जरा थोड़ा सा अलग अलग जाविये हैं। अगर कोई सैयदजादा मर्सिडीज से आता है तो हम समझते हैं ये बगदाद से आया है, और अगर कोई सैयद सादा सादा दिल चला आए तो हम सोचते हैं नहीं, इसके पास तो शजरा होना चाहिए था। ओ भाई, जरूरी नहीं है जो महंगी गाड़ी में बैठ के आए वो शान वाला बेटा है। बेटा बहरहाल बेटा होता है, चाहे वो गाड़ी से चल के आए, चाहे वो पैदल चल के आए। बस ये देख इसका जो नजरिया है वो नजरिया कौन सा है। मुझे कोई रजवी समझ के ना सुने, अशरफी समझ के ना सुने, मदारी समझ के ना सुने। अगर समझ के सुनना है तो हुजूर का नौकर समझ के सुनना। बात सच्ची हो तो दिल पे लिख के लेके जाना, और झूठी हो तो वापस कर जाना, वापस कर जाना। मदीने वाले ये कहते हैं, अगर कोई इंडिया से हमारे पास आता है और हमें चेक करना होता है कि अकीदा कैसा है, तो हम पूछते हैं बरेली के अहमद रजा के बारे में क्या कहता है। तो मदीने वाले कहते हैं अगर चेहरा खिल जाए
तो समझते हैं ये खुदा वाला भी है, मुस्तफ़ा वाला भी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माजरत के साथ बहुत बड़ा जुमला कहने लगा हूं, बहुत गौर से सुनना। आज इस दौर में गाड़ी मैयार नहीं है, ऊंची पगड़ी मैयार नहीं है, शजरा नहीं मांगेंगे। अगर मदीने वाले पहचान के लिए आला हजरत को इस्तेमाल करते हैं तो बरेली वाले भी पहचान के लिए आला हजरत को इस्तेमाल करते हैं। वाह वाह वाह। मैंने कई सैयदजादों की मौजूदगी में यह जुमला कहा था, और ऐसे सैयदजादे नहीं, चकबंदी वाले नहीं थे जिनके आज तक शजरों के झगड़े ना निबट सके। मैंने उन सैयदजादों के सामने कहा था कि जो हसबी सैयद भी हैं, नस्बी सैयद भी हैं। और मैं आज भी कहता हूं, मैं उन सैयदों को सैयद मानता हूं जो बरेली के अहमद रजा को आला हजरत मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब कुला मुरादाबादी। क्या बात है। अगर बात गलत हो तो वापस कर जाना। मैं क्यों मानता हूं उन सैयदों को सैयद जो आला हजरत को आला हजरत मानते हैं? बच्चे भी मेरी बात समझेंगे, बूढ़े भी और जवान भी। समझ में ना आए फिर पूछना, फिर बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा। अगर कोई घर ऐसा हो जिसके बारे में मेरा बाप ये कहे, बेटे ये वो लोग रहते हैं, जब गांव में हमें कोई रहने नहीं देता था तब ये जो ऊंची चौखट है ना, इस घर के लोगों ने हमारी इज्जत बचाई थी। अगर मेरा बाप किसी के हवाले से कहे, बेटे ये जो सामने रहता है ना, ये वो है जिसने हमें भूख के वक्त खाना खिलाया था। बेटे जब छत ना थी, हम पानी में भीग रहे थे, तब इसने हमें छत दी थी। तो लायक औलाद की जिम्मेदारी होती है पूरी जिंदगी उसकी वफाओं को याद रखे। क्या इसने हमारे बाप को खाना खिलाया था, इसने हमारे बाप को पानी पिलाया था। अगर ये तेरे मेरे बाप का रिश्ता हो सकता है तो फिर रसूल पाक का रिश्ता कैसे रहा होगा? मैं पूछना चाहता हूं उन सैयदजादों से जो कहते हैं हम आला हजरत को आला हजरत नहीं मानते हैं, मुझे बता तो सकी, जब इल्मे गैब पे फतवे लग रहे थे तब तुम कहां सोए हुए थे? जब नबी को बेगैब कहा जा रहा था तब तुम कहां थे? जब नबी के नस्ल और असल को गाली दी जा रही थी तब तुम कहां थे? जब दुनिया यह कह रही थी कि हुजूर अपनी बेटी की शफाअत नहीं कर सकते तब तुम कहां थे? तो जो असली नस्ली सैयद है वो कहते हैं, बेटे जब तक जिंदा रहना आला हजरत को आला हजरत मानना। इसलिए कि जब मुस्तफा की अजमत पर हमले हो रहे थे तब बचाने के लिए बरेली का अहमद रजा आया था। वाह 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 वाह, क्या बात है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है मुफ्ती साहब, कोई जवाब बताइए। वो कैसा सैयद है जो नबी के नौकर से प्यार ना करे? इतना बड़ा मजमा है, सोशल मीडिया का दौर है। आज नहीं, आज के बाद भी लोग सुनेंगे, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई एक लाइन ऐसी दिखा दो जो आला हजरत ने अपनी जात के लिए लिखी हो। और लिखी भी तो कैसी लिखी? कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अगर लाइन भी लिखी तो अपना तारुफ कैसे कराया? कहते हैं तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी इंतजार साहिब किबला, कारी अब्दुल वकील साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे बताइए, पूरी जिंदगी आला हजरत ने जो लिखा, बोलो किसके लिए लिखा? अगर आप जानते हैं तो बोले किसके लिए? हुजूर के लिए। जोर से किसके लिए? अभी सब नहीं बोले। मैं सबसे भीख भी नहीं मांग रहा हूं, मेरी गुजारिश उनसे है जो आला हजरत को आला हजरत मानते हैं। किसके लिए? इतनी जोर से बोलो जो कम से कम मुनाफिकों के कलेजे फट जाएं।
किसके लिए? अगर सब कुछ हुजूर के लिए किया गया, कसम खुदा की, फिर सैयदों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अब आला हजरत की हिमायत करें। बोलो, बनती है कि नहीं? जिम्मेदारी बनती है। और बिला वजह नहीं कहते हम, कसम खुदा की, हमारा अपना मानना है। आला हजरत क्या है ये सैयदों ने बताया है, और सैयद क्या है ये आला हजरत ने बताया है। ना कल आला हजरत असली नस्ली सैयदों से जुदा थे, ना आज असली नस्ली सैयद आला हजरत से जुदा है। हाँ, मैं बड़ी बात नहीं कहता। पूछो ना आला हजरत कौन है, तो उनसे क्या पूछना है जिनको पहचानने के लिए शजरों की जरूरत पड़े। उनसे पूछना शजरे जिनसे पहचाने जाते हैं, चलमा रहरा की जमीन पे। उनसे पूछ कौन है आला हजरत। आवाज आती रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमान सलामत रहे। है वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। सैयद साहब क़िबला तशरीफ लाए, मैं इनके कदमों पे कुर्बान जाऊं, मैं इनके कदमों पे कुर्बान जाऊं। इलाके वालों, मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाता, मेरी मुलाकातें आपसे कम होती हैं, लेकिन सुनिए, मैं अपनी जात के लिए नहीं बोल रहा हूं, सबके भले के लिए बोल रहा हूं। अगर फलाह चाहते हो ना तो ऐसे सैयद का दामन थाम लो। बरेली से आवाज आती है साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। है वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, क्या बात है। जो अपनों वफादारों को न पहचाने तो कम से कम हमें सोचना पड़ेगा। जो हुजूर के वफादार को नहीं पहचानता वो गरीब मुरीद को पहचान लेगा। बुरा ना मानिए, मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मेरा पीर चकबंदी वाला पीर नहीं है, मेरे पीर को दुनिया ताज शरिया कहती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने उसका दामन थामा है जिसका नाम आए तो बड़े बड़ों की गर्दनें झुक जाया करती हैं। उसका दामन थामा है। और सुनिए, झगड़ा तो बात आला हजरत तक नहीं, अब बात गौसे पाक तक होने लगी है कि मेरे अब्बा गौसे आजम से अफजल थे, मेरे दादा गौसे आजम से अफजल थे। मैंने कहा चल मान लिया, लेकिन एक बात बता, सीधी बात बता। जब गौसे पाक ये कहते हैं कदमी हाजी ही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो दो बातें मान, या तो अपने बाप को वली मत मान, वली मानता है तो फिर उनका कदम भी मान। अच्छी बात, दो ही बातें तो होंगी। जी जी, या तो वली मान या फिर कदम ही मत मान। कदम नहीं मानेगा तो वली नहीं, वली मानता तो कदम भी मान। ये झगड़े रह गए थे उम्मत को करने के लिए। बताइए, आज उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना था, हमने दीवारें खड़ी कर दी माजरत के साथ। हजरत ने कोई चुब्बा कुब्बा नहीं पहना तो शायद किसी की नजर में वो पता नहीं कैसे सैयद है। इनके सर पे तो वो ताज नहीं है, वो वाला जुब्बा नहीं है। ओ यार, कभी फूल बताया नहीं करते हैं कि हम फूल हैं, बल्कि सच तो ये है खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर, क्या बात है। मुफ्ती नईमुद्दीन साहब, पेंट किन बिल्डिंगों पे किया जाता जो पुरानी हो गई या चटक गई है, उन्हीं पे तो पेंट किया जाता है। जो नई बिल्डिंग हो पेंट होगा वो तो पहले से ही नहीं है। भाई, कभी ये ख्याल ना करना कि हजरत मर्सिडीज से नहीं उतरे ना तो जी हम्माद अफजल है। अल्लाह की कसम, मेरे जैसे करोड़ों हम्माद ऐसे शहजादों के कदमों पे कुर्बान हो जाए। अल्लाह की कसम, इनकी निस्बत यहां भी कामयाब है, वहां भी कामयाब है। सारे जहान में आज उम्मत लड़ रही है। आज जरूरत है हमें एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होने। कहते बरेलवी लड़ाते नहीं, सच ये है न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राजे सर बस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। ये बात यहां तक पहुंची क्यों? इसलिए कि हमने लड़ा दिया।
हमने लड़ा दिया। खुदा के वास्ते उम्मत को हुजूर की चौखट पे लाके खड़ा करो। अगर तिजोरियां भरना की सबसे बड़ी कामयाबी होती तो आला हजरत से बड़ी तिजोरी आज किसी की ना होती, किसी की नहीं होती। आज पीर आते हैं ना, पीर अल्लाह माफ करे, पीर आते हैं हुजूर तो कहते भाई ऐलान कर देना हमारे, तोप हो तुम, तूफान हो तुम, जो खिड़कियां बंद की जाएंगी, हमारे हमारे ये हम क्या है। अल्लाह वाले आते हैं ना तो चुप होते हैं अल्लाह वाले, और रब के नकीब आवाज देते हैं लोगों निकलो अल्लाह का वली आ रहा है। वाह 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 वाह। हमारे हम क्या मतलब कि 500 लोग गाड़ी के पीछे हो, 500 आगे हो, पता चले फला पीर आया है। ये कौन सा तरीका भाई, फला पीर आया।